हाँ जी दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से निकली है भरपूर वैकेंसीज में क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, सारा कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3000 प्लस वैकेंसीज आई है, भरपूर वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल में क्या है कि डेट ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ नोटिफिकेशंस ऑन वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन 31/7/2025 को आ गया है। ठीक है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा ये फॉर्म फिल होना। ठीक है, और लास्ट डेट कब है तो 13 सितंबर को ये लास्ट डेट है, आखिरी तारीख है। ठीक है, फिर उसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ यहाँ पे बांटा हुआ है, जैसे कि नोटिफिकेशन यहाँ पे ट्रेड हावड़ा, ठीक है, ट्रेड नेम यहाँ पे देखिएगा सारा कुछ बांटा हुआ। जैसे फीटर के लिए तो अनरिजर्व के लिए इतनी है वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी है, SC/ST के लिए इतनी है, SC/ST के लिए इतनी है, OBC के लिए इतनी है। टोटल वैकेंसीज फीटर में 281। तो यहाँ पे हावड़ा डिवीजन, हर डिवीजन का यहाँ पे बांटा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे PDF मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। फिर यहाँ पे सियालदा डिवीजन के लिए है, फिर मालदा डिवीजन है, फिर उसके बाद सारा डिवीजन आसनसोल डिवीजन है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जमालपुर डिवीजन है। रिजर्वेशन क्या है, ऑल कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे क्या है वो बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एज क्या है, तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि 15 साल उसका हो गया हो और 24 साल से ज़्यादा होना, 15 से 24 के बीच में। As on cut-off date receiving the application, the age as recorded in the matriculation certificate issued from a government recognized board। ठीक है, एज जो कैलकुलेट होगा वो आपके मार्टिकुलेशन मतलब 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपका एज, उसमें तो एज लिखा ही रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा ही रहता है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका दोस्तों यहाँ पे देखिएगा फ्लेक्सिबल, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हैं, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट। अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप OBC NCL कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आपको कोई डिसेबिलिटीज़ है, द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्स क्राइटेरिया वुड बी रिक्वायर्ड इन टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर वेरीफाइंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द अबव mentioned criteria failing to do so will lead to rejection of candidatures under relaxed standard। ठीक है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद ये पता चलेगा कि आप SC/ST हो या PWBD हो या आप में कोई डिसेबिलिटीज़ है, तो उस पे हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हो वेरीफाई के टाइम में, तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट under 10+2 examination system with a minimum 50 marks in aggregate from recognized board and should also possess the national trade certificate in the notified trade issued by NCVT SCVT। ठीक है, मेडिकल फिटनेस में क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ द पर्सन शैल एलिजिबल फॉर बीइंग ट्रेन अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 अप्रेंटिसशिप रूल्स। ठीक है, फिर उसका दोस्तों यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सिलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ट्रेनिंग स्लॉट्स यूनिट द ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा डिटेल्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट in the online application form the formula given below in the para 5। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा से मिलाया जाएगा, जो भी फॉर्म में आप अपलोड कीजिएगा तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चूज किया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, अब बात करते हैं ये अगर फॉर्म आपको भरना है तो इसकी फीस क्या है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस है आपकी नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ ओनली। ठीक है, नो फी हाउएवर इट टू बी पेड बाई SC/ST PWBD वुमेंस कैंडिडेट। मतलब कि आपका 100 रुपये चार्ज है, मगर अगर आप SC/ST से या PWBD से या वुमेन है या आप महिलाएं हैं तो दोस्तों आपको कोई भी फी नहीं लगेगा। ठीक है, नो फी हाउएवर इट इज़ टू बी पेड बाई द SC/ST PWBD वुमेन। ठीक है, द पेमेंट ऑफ फीस हैव टू बी ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेट अवे। ठीक है, ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन a number is issued to each applicant। candidate है advised to reserve note their registration number। जो यहाँ पे फॉर्म के टाइम में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अप्लाई करना है तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, स्कैन सिग्नेचर, स्टैंडर्ड 10th का आपको सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट लगेगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर SC/ST, अगर आप SC/ST हो या OBC हो या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, या PWBD का सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छी खासी वैकेंसीज निकली है जो कि आप 14 तारीख से भरना शुरू कर सकते हैं, बहुत आसानी से ऑनलाइन मोड से आप इसको भर सकते हैं।